अयोध्या में बड़ी अनहोनी हो गई। भगवान वन को गए और श्री चक्रवर्ती जी स्वधाम को गए तो ऐसा लगता है कि अयोध्या श्रीहीन हो चुकी है, लक्ष्मी जा चुकी है अयोध्या से। इतना सुनसान कहीं नहीं हुआ जैसी स्थिति अयोध्या की। तीव्र गति से दौड़ने वाले रथ पर दूत गए हैं, पत्र भरत जी के हाथ में दिया है, गुरुदेव का हस्ताक्षर देखा है। तो भरत जी का चित्त है साहब, भरत जी का चित्त पहले ही समझ गया कुछ ना कुछ अनहोनी अयोध्या में हुई है। और पिछले कई दिन से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे संकेत कुछ अच्छे नहीं लग रहे, आप तो हर कष्ट का निवारण करते हैं, आप तो अवडरदानी हैं, हे भोलेनाथ हमारे अवध पर और हमारे कुल की रक्षा आप करें। वह पत्र देखते ही तुरंत बिना देखे सुने रथ पर चढ़ गए। दूत भी साथ में बैठे और दूतों ने अपना मुख भरत जी से दूसरी तरफ घुमा लिया। कहीं भरत जी कुछ पूछ ना ले, और पूछ ले तो हम कभी हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि भरत जी सुन ना पाए। आंसू पोंछते हैं चुपचाप, और भरत जी का हृदय भय के मारे कांप रहा है कि कुछ अनहोनी हो। खरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। अयोध्या के निकट जब पहुंचे, जिन अट्टालिकाओं पर हरिनाम संकीर्तन गूंजता था, भगवान का भजन नित्य गूंजता था, वह अट्टालिकाएं बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, कोई व्यक्ति नहीं दिखता। जिन चौराहों पर खड़े होकर लोग राजा राम जी की चर्चाएं करते थे, वो चौराहे सुनसान थे। गधे और सियार, उनकी ही आवाजें पूरे अयोध्या में सुनाई दे रही थी। जो वृक्ष लताओं से, जो पुष्पों से, फलों से लदे रहते थे, वृक्ष सूख चुके थे। सरयू मैया का जल मानो ठहर गया था, रुक गया था। ये स्थिति अयोध्या की थी। घबराए हुए श्री भरत जी महल के पास पहुंचे और महल के आसपास कुछ अवधवासियों का जमावड़ा लगा था। अलग अलग बातें हो रही थी कि देखते हैं भरत जाते कहां हैं। अगर भरत कैकेयी के भवन में जाते हैं तो निश्चित भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। चर्चाएं दुनिया भर की समाज में होती है, सभी की होती हैं, अच्छी बुरी चर्चाएं। यहां भी चर्चा शुरू हुई। इतनी देर में भरत के मन में भाव आया कि मुझे मैया कैकेयी के भवन में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रिय राम जी कैकेयी मैया को ही हैं, और कैकेयी माँ के भवन में ही रघुनाथ जी मिलेंगे। जहां रघुनाथ जी होंगे वहां पिताजी दशरथ जी भी होंगे, और वहीं तीनों माताएं भी होंगी, और मेरे बाकी भाई भी वही होंगे। इधर कैकेयी तक सूचना पहुंची कि भरत लौटे हैं। आरती की थाल सजाकर कैकेयी खड़ी है। भरत जी भागकर पहुंचे हैं कैकेयी मैया के भवन के मुख्य द्वार पर, और जैसे ही आरती का थाल देखा, भरत जी ने एक हाथ से आरती का थाल पकड़ लिया और वह और कोई सवाल नहीं किया। सबसे पहला सवाल यही था, कहूं कहतात कहां सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कि मां, पिताजी कहां हैं और सब माताएं कहां हैं? कहां भैया राम कहां है, मां जानकी कहां है, भैया लक्ष्मण कहां है? कैकेयी ने कहा, बेटा बैठो तो सही, कुछ जलपान तो लो, उसके बाद सब बात बताती हूं। नहीं, पहले मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कैकेयी कहती है, भरत मैंने सब बात संभाल ली है,
मंथरा बेचारी ने मेरी सहायता की, लेकिन एक बात कहती हूं कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो। कुछ काम विधि ने, विधाता ने कुछ काम खराब कर दिया। क्या काम बिगाड़ दिया ऐसा? बोले भूपति सुरपति पुर पग धारे हो। काम ये बिगड़ गया भरत कि तुम्हारे पिताजी पदोन्नति को प्राप्त हो गए हैं। ये नहीं कहा मृत्यु हो चुकी है, ये देह त्याग कर दिए नहीं कहा, ये कहती है मानो पदोन्नति हुई है तुम्हारे पिताजी की, वह देवलोक पहुंच गए। भरत जी को कुछ समझ में नहीं आया कि मां तुम कहना क्या चाहती हो। कहा कि बेटा मैंने सब काम बना लिए थे, लेकिन एक काम विधाता ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता देवलोक स्वर्गलोक पधार चुके। इतना सुना भरत जी का हृदय कंपायमान हो गया, आंखों से अश्रु की धार गिरी और जमीन पर भरत जी गिर पड़े। साहब मैं आपको सत्य कहूं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि पिता की मृत्यु हो रही हो और पुत्र सामने ना हो। यह हर संतान के लिए सबसे बड़ा कष्ट है साहब। भरत जी की यही स्थिति हुई। क्या कहूं, चोट सामान्य लगी हो, साधारण चोट लगी हो तो मुख से कह दे कि मुझे यहां दर्द है, यहां चोट लगी, लेकिन गंभीर चोट होती है तो मुख मौन हो जाता है, कुछ कह भी नहीं सकता जी। भरत जी की यही स्थिति हुई। भरत जी अचेत होकर गिर गए। भरत जी ने मां को ऐसे ऐसे शब्द कहे साहब, इस व्यासपीठ पर बैठकर कह ही नहीं सकता। कभी रामचरितमानस उठाकर देखना क्या क्या कहा भरत जी ने। भरत जी कहते हैं कि मां तू यह कुकर्म ही नहीं करती यदि मेरा जन्म नहीं होता तो। तेरे इन पाप में, तेरे इस पाप में मैं भी हिस्सेदार हूं, ये हिस्सा मेरा भी है। मैं तुझे कुछ नहीं कहता, पापिन तू नहीं, पापिन मैं हूं। ये पाप मैंने किया है, मेरे कारण ही तूने यह पाप किया। राम बिरदो विरोधी हृदय ते प्रगट कीनी विधि मो समान को पात की बादी कहूं कछु तो। मेरे समान कौन पापी हो सकता, और मेरे बराबर कोई अभागा भी नहीं मां। आज तेरे लिए मेरे मन में जो प्रेम स्नेह आदर था वह सब समाप्त तूने कर दिया, क्योंकि तेरा हृदय राम विरोधी है, और जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। शत्रुघ्न जी को मंथरा दिखाई दी, बहुत बुरी तरह से मारने लगे। श्री भरत जी ने रोक लिया, नहीं भैया नहीं, हमारे राजा रघुनाथ जी ही, और दंड देने का अधिकार केवल राजा का होगा, वही इसको दंड देंगे, छोड़ दीजिए। मां की ममता का अभाव समझकर मां कौशल्या के भवन में भगवान श्री भरत जी गए कि कम से कम माता का स्नेह तो प्राप्त होगा। आंखों में आंसू लिए मां कौशल्या अपने कक्ष में है। भरत जी राम जी के जैसे ही दिखते हैं, दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है। धुंधली आंखों से मैया ने देखा कि भरत आ रहे हैं और समझा कि भरत नहीं, ये तो मेरे राम आ रहे हैं। मैया ने जैसे ही दौड़ लगाकर हृदय से भरत जी को लगाया और दोनों मां बेटे दोनों आपस में गले लगकर आंसू बहा रहे हैं। मैया की गोद में भरत जी बैठे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। मां ने कहा, भरत क्या ढूंढ रहे हो? भरत जी कहते हैं, मां अपने दुर्भाग्य को ढूंढ रहा हूं, अपने रघुनाथ जी को ढूंढ रहा हूं। इस संसार में मुझ जैसा अभागा और कौन होगा जिसके कारण उसकी मां का सिंदूर उजड़ जाए। उस अभाग्य को, उस दुर्भाग्य को ढूंढ रहा हूं मां। कहां है मेरे भैया राम? मैया जानकी कहां है? जब जब याद
पड़े रघुराई। जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। ओ प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। चारों तरफ ढूंढते हुए भरत जी, मां कुछ कह नहीं पाई, एक शब्द नहीं बोल पाई। वन की उन स्थितियों को मन में भरत जी सोच रहे हैं कि कैसे मेरे भैया गए होंगे, क्या स्थिति होगी भैया की उस समय। जो सुकोमल राजकुमारी जिनके पुष्प के पराग भी जिनके चरणों में चुभते हैं, ऐसी मैया जानकी कैसे वन के उन गठीले उन कंकरीले रास्तों पर चलती हो। अत्यंत में पीड़ा में भरे हुए श्री भरत जी कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा और जलती धूप में। ओ कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा और जलती धूप में। कंकरीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में। ओ कंकरीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में। कोई न समझे, कोई न समझे, कोई न समझे, पीर पराई। जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी मां से कह रहे हैं कि मां, रघुनाथ जी की जो स्थिति वन में होगी वो तो मैं सोच के मेरा मन डर ही रहा है। दूसरे का दर्द कोई नहीं समझता, जिसे चोट लगी हो उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा उसी को। अरे किसी के घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तो वहां जाकर उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके घर में अनहोनी होती है उसका दर्द वही जानता है। लेकिन मां, मुझे भय इस बात का है कि कहीं मेरे रघुनाथ जी मेरे बारे में गलत ना सोच लें। जो मैंने कभी मन में भी कभी कोई अपराध सोचा भी नहीं है, कहीं रघुनाथ जी मुझे अपराधी ना मान लें। मुझे भय बस इसी बात का है। डर लगता है भैया कभी अब मुझे ना अपनाएंगे।
डर लगता है भैया, मुझे अब कभी ना अपनाएंगे। ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई। जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। ओ प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। गोपी भुवन मोहि सरीस अभागी, गति असी तोर माँ तुझे ही लागी। माँ कौशल्या से अनेक भांति बातें कही, यही कहा कि इस त्रिभुवन में मुझ जैसा अभागा और कोई नहीं हो सकता। मेरे अपराध की सजा इस सारे अयोध्या को मिल रही है माँ, अपराधी मैं हूं। कौशल्या मैया ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। पुनः चक्रवर्ती जी का शरीर अभी भी सुरक्षित रखा गया है। पूरे विधि विधान के साथ अंत्येष्टि कर्म भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ पूज्य पिताजी का किया। पश्चात आज श्री दशरथ जी की अनुपस्थिति में पहली सभा अयोध्या में विराजमान। बैठे सब भरत जी को समझा रहे हैं, सबने समझाया, लेकिन किसी की बात भरत जी के समझ में ही नहीं आई। गुरुदेव ने भी प्रयास किया। गुरुदेव कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलिख कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जसु विधिया। गुरुदेव कहते हैं कि भरत, तुमको एक बात कहता हूं, भावी को प्रबल मानकर, ईश्वर की इच्छा मानकर सब बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये 6 चीजें जीव के हाथ में नहीं है, जीव के बस में नहीं है। कौन सी 6 चीजें? कहा कि हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधिहा। कितना नुकसान होगा ये भी नहीं जानते, और फायदा कितना होगा, लाभ कितना होगा ये भी नहीं जानते। कब पैदा होगा ये भी नहीं पता, और कब मरेगा जीव ये भी नहीं पता। यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, इस बात का किस जीव को कुछ पता ही नहीं। ये केवल परमात्मा के हाथ में ये व्यवस्था है।
इसलिए अयोध्या के बारे में सोचो और अयोध्या की गद्दी पर बैठो महाराज। भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आपको सत्य में आपको कहूं कि मुझे पूज्य पिताजी के वचनों का भी आधार है, मुझे सूर्य वंश की लाज भी है, लेकिन हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मात कोटि लाई, सोहर लीन मात कोटि लाई। गुरुदेव मेरा हित राजगद्दी पर बैठना नहीं है, मेरे हित में रघुनाथ जी की सेवा है, मेरा वही परम धर्म है, और आप कहते हो राजगद्दी पर बैठो। अभी अभी आपने देखा कि अभी केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है तो कितनी बड़ी अनहोनी अयोध्या में हो गई, जानते हैं आप? केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत का राज्याभिषेक होगा, कितनी बड़ी अनहोनी हुई, सब आपके सामने है। और जिस दिन मैं राजगद्दी पर बैठूं, अगर बैठ गया तो यह अयोध्या पाताल चली जाएगी। गुरुदेव ऐसा अनर्थ होने से बचा लीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरा हित और मेरा परम धर्म केवल श्री रघुनाथ जी की सेवा है और मेरा कोई हित नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने रघुनाथ जी का दर्शन किए बिना मुझे आराम नहीं होगा। जब तक मैं श्री राम जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे जीवन में आराम नहीं है। पहले रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा तभी आराम करूंगा। कहा कि मैं जहां मेरे रघुनाथ जी हैं मैं वहीं जाऊंगा। आज गुरुदेव से आज्ञा नहीं ले रहे, सूचना दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। अन्य सभी अवधवासियों को कहा कि जो जो चलना चाहता है राम जी का दर्शन करने मेरे साथ जरूर चले। कुछ लोगों को सेवा में लगाया अयोध्या की राजपाट की व्यवस्था भी ना बिगड़े, और अन्य कई अवधवासियों को, शत्रुघ्न भैया को लेकर, तीनों माताओं को लेकर, गुरुदेव को लेकर, कुछ सेना साथ में लेकर भरत जी चले हैं श्री राम जी की खोज में। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, 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 राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, बनशिय राम समुझ मन माही, बनसिय राम समुझ मन माही, बनशिय राम समुझ मन माही, बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयोदहि जाही, सानुज भरत पयोदहि जाही, साधक सिद्ध सुजान हो रामा राम को मनाने,
साधक सिद्ध सुजान हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। श्री रघुनाथ जी को मिलने भरत जी अपने अवधवासियों के साथ चले और श्रृंगवेरपुर में किसी ने निषाद राज जी को सूचना कि भरत जी विशाल सेना के साथ आ रहे हैं। निषाद राज जी के मन में शंका हुई कि राजगद्दी का ऐसा मद हो गया कि भाई से इतना बड़ा वैर हो गया। भरत जी कभी नहीं चाहेंगे कि राम जी यहां रहें। हो सकता है कि वन में उन पर आक्रमण करने जा रहे हो, क्योंकि भविष्य में खतरा है कि राम जी लौटेंगे तो गद्दी पर बिठाना पड़ेगा। और राजमत क्या नहीं कराता साहब, मत तो पहले कोई भी हो वह क्या नहीं कराता। वह धनाभिमान हो, वह देहाभिमान हो, वह पदाभिमान हो, अभिमान कोई भी हो तो कुछ भी पाप करा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो गद्दी का अभिमान होता है साहब, बहुत खतरनाक होता है। निषाद राज जी ने मन में विचार किया कि परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन परीक्षा ले किस विधि। अपने सभी सेवकों को कहा कि मीन पीन पाठीन पुराने, एक थाल में खग मृग का मांस रखें, मृग आदि का, एक थाल में मछली आदि का मांस रखें और एक में कंदमूल फल रखें। तीनों थाल भरत जी के सामने एक एक करके लाए जाए। जिस थाल का स्वीकार किया, मान लो मांस स्वीकार करते हैं तो समझ लेना इनके अंदर राजमद आ चुका है, निश्चित ही युद्ध के भावना से जा रहे हैं। और मानो कंदमूल फल उठाते हैं तो समझ लेना अभी मन ठीक है। किया वही गया। भरत जी श्रृंगवेरपुर जैसे ही प्रवेश किया, निषाद राज की तरफ दृष्टि गई। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने कहा कि भरत जी ये और कोई नहीं, निषाद राज राम जी के मित्र हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम जी के मित्र हैं, रथ से कूद गए भरत जी, जाकर निषाद राज जी से लिपट गए। कहा भाई का मित्र भी भाई ही होता है, आप भी मेरे बड़े भैया जैसे हैं। मुझे बताइए मेरे रघुनाथ जी ने यहाँ आकर क्या क्या किया? निषाद राज जी मुझे वह स्थान दिखाइए जहां पर मेरे रघुनाथ जी आए थे, जहां पर विश्राम किया था, जहां पर बैठे थे, वह जगह मुझे दिखाइए। उसी अशोक वृक्ष के पास भरत जी को श्री निषाद राज जी लेकर गए, जहां पर श्री राम जी रात्रि काल में विश्राम किया था। उस कुसा की चटाई को भरत जी को दिखाया कि भरत जी इस कुसा पर राम जी लेटे थे रात भर। भरत जी का मन द्रवित हो गया। अरे दूध के झाग के समान जो सैया होती थी उस पर जो रघुनाथ जी आराम करते थे, कैसे इस कुसा की चटाई पर पूरी रात बिताई होगी। 100 बार प्रणाम करते हैं उस कुसा की साथी को। मां जानकी जी की आभूषणों के कुछ स्वर्ण बिंदु वहां गिरे थे, उन स्वर्ण बिंदुओं को उठाकर अपने मस्तक पर रखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जानकी मैया आशीर्वाद दे रहे हैं। अवधवासियों ने उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा लगाई। पुनः पूरी रात भर निषाद राज जी ने एक ही बात कही कि भरत जी मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे जैसा प्रिय राम जी को कोई हो। जब से रघुनाथ जी यहाँ पहुंचे वो केवल एक ही बात कह रहे थे कि मेरा भरत जब आएगा तो जाने क्या कहेगा। पूरी रात तुम्हारी चर्चा होती रही। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे बराबर प्रिय कोई रघुनाथ जी को है। प्रातः काल सब चलने को तैयार हुए। रघुनाथ जी को, सब भरत जी को निषाद राज जी ने कहा महाराज आप तो रथ पर बैठ जाइए। भरत जी कहते हैं कि
निषाद राज जी, मेरे भैया यहां से पैदल गए और मैं रथ पर चढ़कर जाऊंगा। मुझे तो सर के बल चलकर यहां से जाना चाहिए, रथ तो बहुत दूर की बात। आप मुझे पांव से चलकर जाने दीजिए साहब। प्रवेश हुआ प्रयागराज की भूमि पर। प्रयागराज में जाकर अनेक अनेक कामनाएं जीव करता है, लेकिन भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे इस संसार में कुछ और नहीं चाहिए। हे प्रयागराज, हे तीर्थराज, मुझे किसी बात की कोई कामना नहीं। जिसको जो प्रिय है वो सब आप दीजिए उसको। मुझे मेरे रघुनाथ जी प्रिय हैं, मुझे मेरे राम जी को दीजिए साहब। तीर्थराज, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आप बलवान हैं, तो मुझे मेरे रघुनाथ जी से मिलन करा दीजिए। अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। 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 अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, अशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, अशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, चाहिए विप्र बंधु पाप शाप हारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। और कौन चाहिए? सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन विहारी, चाहिए चित्रकूट कानन विहारी। चाहिए चित्रकूट कानन विहारी, चाहिए चित्रकूट कानन विहारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए,
पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। ओ कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। ओ कौशल्या कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अरे कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़े अनुग्रह तो। भरत जी ने कहा है तीर्थराज प्रयाग, बस श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता ही जाए, कभी कमी ना हो उसमें, मेरी यही कामना है। प्रयागराज जी ने खूब आशीर्वाद दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु। 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 राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। और प्रयागराज जी कहते हैं कि बाधी गलानी करहु मन मागी। बाधी गलानी मन हूँ मन भानी। पर तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। प्रयागराज जी ने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज जी ने कि तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे भरत जी। मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि मन से ग्लानि त्याग दीजिए। तुम अपराधी भी नहीं हो, तुम्हारे जैसा निर्मल हृदय वाला भी कोई नहीं है, और इतना भी सत्य कहता हूं कि तुम्हारे बराबर परम प्रिय राम जी को भी कोई नहीं। विश्वास पूर्वक कहता हूं, तुम सम राम ही प्रिय को नहीं, कोई प्रिय नहीं। प्रयागराज जी में भरद्वाज जी से श्री भरत जी मिले, भरत जी को प्रणाम किया और प्रातः काल पुनः स्नान के लिए जब गंगा तट पर भरत जी के साथ भरद्वाज जी आए तो भरद्वाज जी से यही चर्चा चल रही और रघुनाथ जी की ही चर्चा, केवल राम जी की। क्या कहा था मेरे राम जी ने? भरत जी पूछते हैं। भरद्वाज जी पहले तो मौन, लेकिन बहुत देर बाद वाणी जब मुखरित हुई, भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, जैसा रघुनाथ जी कहते हैं उससे कई गुना बढ़कर योग्य हो तुम, कई गुना बढ़कर तुम योग्य। जितनी देर भी राम जी यहां पर रहे केवल तुम्हारी चर्चा करी उन्होंने। जाना मरम नहात प्रयागा। मैंने तो जब भगवान ने यहां पर स्नान किया उस समय इस मर्म को जाना कि रघुनाथ जी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तब मैं इस मर्म को समझा। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव कैसे जाना आपने? बोले नहाते समय जब मैं स्नान का संकल्प करा रहा था तो हमारे संकल्प में भारतवर्ष से भरत खंडे, जैसे ही मैंने ऐसा कहा भरत नाम सुनकर रघुनाथ जी द्रवित हो गए और जल की धारा की तरफ गिरने लगे। भरत नाम सुनते ही मैंने जाकर मैंने संभाला, तब रघुनाथ जी ने मुझे बताया कि यह भरत और कोई नहीं, मेरा प्राण है, मेरा प्रिय छोटा भाई।
उनसा प्रेम तुमको और अधिक कोई नहीं कर सकता, यह निश्चित। बहुत बातें श्री भरद्वाज जी ने बताई और उस रात्रि में वहां पर अनेक रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई। भरत जी के मन को लुभाने लगी, लेकिन भरत जी ने उन सभी सिद्धियों का त्याग कर दिया। उस क्षण किसी को नहीं स्वीकार किया। प्रातः काल चले, देवताओं ने मन में विचार आया कि भरत जी यदि आज रघुनाथ जी तक पहुंच गए तो निश्चित ही रघुनाथ जी को लौटा कर ले आए। सारा समय प्रतिकूल हो गया। भगवान सूर्य नारायण आग उगलने लगे और स्थिति ये थी कि वहां पर पड़े पत्थर तक पिघलने लगे। ऐसी पृथ्वी में ऐसा तेज उत्पन्न हो गया, पृथ्वी भी अग्नि उगलने लगी। लेकिन भरत जी का वह संकल्प कि आज कुछ भी हो, चाहे महाप्रलय हो, लेकिन मैं अपने रघुनाथ जी से जरूर मिलूंगा। भरत जी का वह भाव देखकर वहां के पत्थर तक पिघलने लग गए। प्रकृति धीरे धीरे भरत जी के प्रेम से अनुकूल होने लगी। आकाश में बादल मंडराने लगे और जो सूर्य अभी तक आग उगल रहे थे, वह सूर्य की किरणें शीतलता दान करने लगी। चित्रकूट के पास भरत जी पहुंचे। मां जानकी जी ने प्रभु राम को अपना स्वप्न सुनाया। कहा, प्रभु रात्रि में स्वप्न, बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने स्वप्न में देखा कि हमारे ससुर जी स्वर्ग सिधार गए और तीनों माताओं ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, भरत सेना लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। माताएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भगवान ने कहा, देवी ये स्वप्न तो अच्छा नहीं है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं, निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने इष्ट भोलेनाथ से आराधना करते हैं, हे बाबा विश्वनाथ, आप कृपा करना कि कुछ अनहोनी ना हुई। और यह देखते देखते कुछ क्षण में कुछ भीलगणों ने भगवान तक सूचना पहुंचाई कि भरत जी आए और विशाल सेना उनके पास है। निषाद राज जी आए, उन्होंने भी यही कहा कि भरत जी आए हैं, विशाल सेना के साथ आए हैं। गुरुदेव भी हैं, तीनों माताएं भी हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। भरतुनी तीरथ साधु सुजाना, प्रेम प्रभु पद प्रेम सकल जुग जाना। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। प्रभु राम, प्रभु आपका प्रेम यदि भरत भूल गया हो तभी वह ऐसा कर सकता है। वह सेना सहित यहां आया है तो निश्चय ही कुछ ना कुछ विकार उसके मन में है। आज मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं, यदि 100 सिप भी एक साथ भरत के साथ मिलकर युद्ध करेंगे आपसे, तो मैं एक भी बाण आपको नहीं लगने दूंगा। मैं अपने बाणों से भरत पर खूब प्रहार करूंगा। भरत शेष युद्ध करने लायक शेष नहीं बचेगा। राम जी मानो, थोड़ा धैर्य रखो लक्ष्मण। इस संसार में शरीर प्राण के बिना रह सकता है, मछली जल के बिना रह सकती है, संसार सूर्य के बिना रह सकता है, सागर सूख सकता है, लेकिन मेरा भरत मेरे प्रति मन में विकार रखे ऐसा कभी नहीं हो सकता। भरत के मन में मेरे प्रति विकार कभी नहीं आ सकता। मैं भरत के स्वभाव को जानता हूं। भरत ही हो नाराज मद, विधि हरि हर पद जा, कबहु की काज सकीरनी, क्षीर सिंधु विनसा। थोड़े से जामुन से क्षीर सागर फट सकता है क्या? कभी नहीं फट सकता। भरत अगाध है लक्ष्मण, बिना सोचे विचारे नहीं बात करनी चाहिए। इतनी देर में आकाशवाणी ने भी यही कहा कि अगर क्रोध में लिया गया निर्णय पछतावे का कारण बने तो क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया हुआ निर्णय और प्रेमवश दिया हुआ वचन, यह दोनों बहुत खतरनाक है। बहुत अधिक खुश हैं, वचन दे दिया साहब,
तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ ना। अत्यधिक क्रोधी है, उस समय कोई निर्णय लिया तो कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाएगा। इसलिए लक्ष्मण इन दो बातों से सावधान रहिए। पहिनाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी भगवान राम की उस पर्णकुटी के नजदीक आए और भूतल परे लकुट की नाई, जैसे लकड़ी जमीन पर गिरी रहती है उसी प्रकार आकर सिर के बल जमीन पर लेट गए। मन में यही सोच रही है कि ये इस पापी का मुख रघुनाथ जी को कैसे दिखाऊंगा, कैसे अपना मुख रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। वहीं पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। निषाद राज जी ने कहा भरत जी चलो भैया राम से मिलने चलो। बस वहीं पड़े पड़े भरत जी कहते हैं कि यहां तक ही आने का सामर्थ्य था मेरा, मैं यहां तक आ गया, मेरा सामर्थ्य यहीं तक था। अब भीतर बुलाएं या ना बुलाएं ये उनका सामर्थ्य है, यहां तक मैं पहुंच गया, कैसे भीतर जाए। रघुनाथ जी जानबूझकर मुख घुमाकर भीतर बैठे हैं। लक्ष्मण जी आए, पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम किया। ये प्रणाम भरत जी को नहीं था, ये प्रणाम पृथ्वी देवी को था कि इस मैं मां पृथ्वी आपको साक्षी मानकर इतना जरूर कहूंगा कि मैंने अपने भरत भैया पर संशय किया। नहीं देखा भरत जी ने सामने। लक्ष्मण जी भीतर गए, भीतर गए, राम जी को कहा भैया भरत भैया ने आपको प्रणाम भेजा। इतना कहा ही था रघुनाथ जी, पूरा भरत शब्द भी नहीं कह पाए थे। भ और र कहा था, त कहने में तो रघुनाथ जी भरत जी के पास पहुंच गए। उठे राम तनु प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निशंग धीरा। उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु धीरा। राम जी उठे और इतनी तीव्र गति से भागे हैं कि कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं पर पीतांबर गिरा, कहीं पर तरकश गिरा, कहीं पर धनुष गिरा और कहीं पर बाण गिरा। ये चारों चीजें एक बार में ही गिर गई। भरत जी के पास पहुंचे, उठा रहे भरत जी को, भैया उठो भरत भैया उठो। भरत जी कहते हैं प्रभु इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये दास आपको मुख दिखाए, इतना सामर्थ्य शेष नहीं है। अरे उठो भैया। भरत जी उठने को तैयार नहीं। भैया राम जी के चरण पकड़कर लिपट गए, अपने आंसू के धार से रघुनाथ जी के चरण धो डाले। संत कहते हैं कि यह क्यों पीतांबर गिर गया, क्यों अस्त्र शस्त्र गिर गए? इसलिए गिर गए कि किसी संत का दर्शन करने जाएं तो धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है। और आज भगवान एक परम संत भरत जी का मिलन हो रहा है, तो उसमें पीतांबर ओढ़ा होगा तो पीतांबर व्यवधान उत्पन्न करेगा, इसलिए पीतांबर भी भगवान छोड़ दिया। बरबस भगवान ने उठाया, बरबस उठाने की चेष्टा की। उठो भरत उठो भरत। कहा यह दास आपको मुख दिखाने के काबिल नहीं प्रभु। बरबस लिए उठायूर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखे बिसरे सब ही अपान। कोई किछु कहि ना कोई किछु पूछा,
प्रेम भरा मन निज गति ऊंचा। इतनी प्रेम की अधिकता है कि दोनों भैया के आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई एक शब्द कह नहीं सकता, किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं। दोनों भैया मौन हैं। बहुत देर तक एक दूसरे के कंठ से लगे जब आंसू बहा रहे थे तो निषाद राज जी ने, भैया लक्ष्मण जी ने एक स्वर में कहा कि भैया गुरुदेव भी और माताएं भी आई हैं। तब एक दूसरे से पृथक हुए, जाकर सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। और आज रघुनाथ जी की व्यवस्था देखिए साहब, सबसे पहले कैकेयी मैया को प्रणाम किया। मंद मुस्कुराकर मानो भगवान कैकेयी से कहना चाहते हैं कि मां तुम अपने ऊपर कोई बात नहीं लेना, ये सब जो हुआ है ना घटनाक्रम, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, स्वयं को दोष देने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद दिया। तीनों माताओं को क्रमशः प्रणाम किया। प्रणाम कर गुरुदेव को प्रणाम किया। सभी आपस में एक दूसरे से मिले हैं। पश्चात रात्रि विश्राम का समय हुआ। पहली सभा चित्रकूट में विराजित हुई और पहली सभा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया नहीं है। सब आपस में विचार विमर्श चल रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना उचित होगा, क्या नहीं होगा। 3 सभाएं चित्रकूट में हुई, 3 ही सभा हुई। पहली सभा में रघुनाथ जी नहीं है। विचार विमर्श चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, कोई निष्कर्ष नहीं लिखा। दूसरे दिन की सभा है। गुरुदेव से भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आप ही मार्गदर्शन करें। आज तक सूर्य वंश की ऐसी परंपरा रही है कि इस सूर्य वंश में जो भी राजा हो, प्रजा हो, कुछ भी हो, उसने बिना आपके परामर्श के, बिना आपके मार्गदर्शन से कोई काम नहीं किया। और आप जो कहेंगे, मैं जानता हूं आप सबके हित में कहेंगे, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव ने कहा, भरत जी मुझे अगर पूछते हो तो मैं आपको कहता हूं, कानन कर जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक नामोर सुपासु। एक काम मैं जरूर एक बात बता सकता हूं कि अगर सीता, राम, लक्ष्मण को मैं अयोध्या लौटा कर ले चलूंगा, मैं ले जाऊंगा, यदि तुम दोनों भाई 14 वर्ष के लिए वन में तुम दो रहो तो। भरत जी प्रसन्न हो गए, गुरुदेव इससे सरल रास्ता और कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको कहता हूं कि कानन करहूं जन्म भर वासु। आप 14 वर्ष कह रहे हैं, मैं उम्र भर, जीवन भर जंगल में रहूंगा। मेरे रघुनाथ जी को बस अयोध्या की राजगद्दी पर बिठा दीजिए, कुछ भी करिए, बस उनको लौटा कर ले जाइए। दूसरी सभा में राम जी आए और यह प्रस्ताव रखा गया। भरत भैया हाथ जोड़कर कहते हैं कि रघुनाथ जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। अपने प्रेम के बारे में तो मैं क्या कहूं आपको, लेकिन आपका स्नेह, यह प्रकृति भी मुझे कहती है कि मेरे रघुनाथ जी केवल मुझे ही स्नेह करते हैं, उसके अतिरिक्त तो और किसी को नहीं करते, कोई उनको प्रिय नहीं। मैंने बाल्यकाल से ही देखा है भैया, आप सदैव मुझे खेल में भी विपक्षी दल में रखते थे, सामने वाले के दल में रखते थे। वो इसलिए रखते थे कि मैं आपके सामने रहूं, और मैं कभी हार भी जाता था तो आप मुझे हारने ही नहीं देते। हारने के बाद भी मुझे कहते थे कि मेरा भरत जीता है, मेरा भरत जीता है, मैं हारा हूं। आपने कभी मुझे हारने नहीं दिया। प्रभु
आज मुझे हार जाने दीजिए, आपके बदले मैं वन में रहना चाहता हूं, मैं वन में रहूं, आप अयोध्या चलो। उसी समय जनक जी का प्रवेश उस सभा में, चित्रकूट की सभा में। जनक जी कहते हैं बहुत कुछ सोच विचार कर सब उचित निर्णय लिया जाए, यह जनक की नीति है। रघुनाथ जी, क्या आपको यह प्रस्ताव मंजूर है? राम जी कहते हैं कि मुझे अपने भैया भरत के लिए सब कुछ मंजूर है, मुझे विधि का विधान भी बदलना पड़ा तो मैं बदल दूंगा, लेकिन भरत, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मैं वन में रहूंगा तो मुझे केवल शारीरिक कष्ट होगा, मेरे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन मैं पिता के वचनों का अनादर करूंगा और अयोध्या चला जाऊंगा तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। क्या तुम चाहते हो मुझे मानसिक कष्ट? इतना कहा, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, पर करुणा सागर कीजिए सो। भरत जी ने कहा, प्रभु जिस विधि भी आपका मन प्रसन्न हो, हे करुणा सागर, हे दीन दयाल, आप वही कीजिए। आपको मानसिक कष्ट भी नहीं देना चाहता, शारीरिक कष्ट कैसे दूं मैं? सभा समाप्त हुई, तीसरी सभा बैठी और तीसरी सभा में सब बातें चल रही हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपको आदेश नहीं दे सकता रघुनाथ जी, आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार्य है। सभा के बीच चर्चा चल रही है, लेकिन रघुनाथ जी आज मुख नीचे करके बैठे हैं। भरत जी ने विचार किया कि मेरे हट के कारण, मेरी जिद के कारण अगर मेरे भैया का सर झुकता है तो मेरे जीवन को धिक्कार है। कैसा अद्भुत चरित्र है साहब राम जी और भरत जी का। अरे संपत्ति के लिए लड़ते समाज के अनेक भाइयों को देखा, आज दो भाई विपत्ति बांटने के लिए लड़ रहे हैं। मेरे हिस्से ज्यादा विपत्ति आए, भरत जी कहते मेरे हिस्से विपत्ति ज्यादा, रघुनाथ जी कहते हैं मेरे हिस्से ज्यादा विपत्ति। अपने बड़े भाई का सर झुका हुआ नहीं देखना चाहता। प्रभु आप, अब मैं आपको ज्यादा कहूंगा नहीं कि आप अयोध्या चलिए, मैं ही अयोध्या चला जाता हूं, लेकिन आपका आधार लेकर आप कुछ कृपा मुझ पर कीजिए, अपना कुछ आधार दीजिए। रघुनाथ जी ने कहा, भैया तुम प्राण भी मांग लोगे तो वो भी दे दूंगा, अब तुम ही मांगो, तुमको क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। कहा कि प्रभु अपनी चरण पादुकाएं मुझे दीजिए। इन चरण पादुकाओं का को आधार मानकर श्री राम सीता जी मानकर इनको सिंहासन पर विराजमान करूंगा और नित्य इनकी सेवा करूंगा। मुझे यही आधार दीजिए प्रभु, इनको लेकर मैं हर्षित होकर अयोध्या जा सकता हूं। राम जी ने अपनी दोनों पादुकाएं उतारी और भरत जी ने उनको ऐसे अपने शीश पर धारण किया है कि जैसे मान लो स्वयं सीता राम जी को शीश पर धरा। बड़ा अद्भुत भाव है, बड़े आनंद के साथ सुनिए। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी।
ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन जिएगा कौन मरेगा। कौन जिएगा कौन मरेगा। कब वो मिलन के फूल खिलेंगे। कब वो मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। बगिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए। जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 वर्ष बिताए। हिल मिल 14 वर्ष बिताए। और राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चरण पादुकाएं शीश पर धारण कर भरत जी जाने लगे। और आज दोनों भैया का जो संयम का बांध था वो टूट चुका है। ऐसा लग रहा है कि आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। यही स्थिति है। सबकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे हैं। माताएं विदा ले रही है, गुरुदेव से विदा ली जा रही। लेकिन सबकी दृष्टि भरत जी और रघुनाथ जी। तन मन वचन अमग अनुरागा। तन मन वचन उमग अनुरागा। तन मन वचन उमग अनुरागा। तन मन वचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावनाम बह चले धीर वीर ज्ञानी। भावनाम बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी।
शीश पर खड़ा ओ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी उन पादुकाओं को लेकर अयोध्या आए, राज सिंहासन पर विराजमान किया और राज सत्ता को केवल मन से चलाता। सबसे एक ही निवेदन किया कि मेरे प्रभु रघुनाथ जी का आदेश है कि अयोध्या की राज सत्ता बिगड़नी नहीं चाहिए, व्यवस्थाएं यहाँ की बिगड़नी नहीं चाहिए। मैं केवल इस राजगद्दी का सेवक हूं। 14 वर्ष बाद जब मेरे प्यारे प्रभु यहाँ पहुंचेंगे तो गद्दी के मालिक वही होंगे। मैं उनका दास हूं, उनकी सेवा करूंगा, कोई भी व्यवस्था बिगड़े नहीं। और स्वयं श्री भरत जी नंदी ग्राम में गए, वहां पर जमीन में गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर ही वहीं रहते। इसलिए गड्ढा खोदा कि प्रभु जमीन पर सो रहे, मैं अपने प्यारे प्रभु के बराबर कैसे रह सकता। गड्ढा खोद कर रहे और एक विशाल चिता का निर्माण भी किया है। आते आते प्रभु को कहा आए थे कि रघुनाथ जी 14 वर्ष की अवधि जितनी है, अगर उससे एक क्षण भी ऊपर हुआ तो मैं आत्मदाह उसी क्षण कर लूंगा, आपको भरत जीवित नहीं मिलेगा।